चलो, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है यहाँ पे क्या, कथन। ठीक है, नरेशन क्या कहता है, नरेशन का मतलब, नरेशन किससे बना है, नरेशन बना है नरेट से। नरेट, नरेट से बना हुआ है, नरेट से, नरेट से नरेशन बना हुआ है। ठीक है, नरेट से यहाँ पे नरेशन को बनाया गया है, नरेट से नरेशन को बनाया गया। इसका मतलब होता क्या है, नरेट का मतलब क्या होता है, नरेट मतलब होता है कहना। नरेट का मतलब होता है कहना, कहना। ठीक है, नरेट मीन्स क्या होता है, कहना। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, नरेट कर रहा है। ठीक है, तो नरेट करने का मतलब दो तरीके से, कोई भी व्यक्ति होता है उसको दो तरीके से नरेट करता है। किसी भी सेंटेंस को अगर वो नरेट कर रहा है तो दो तरीके से नरेट किया जाता है। तो पहले तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, स्पीच भी बोलते हैं। तो स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच मतलब यहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो, स्पीच किसे कहते हैं। जैसे हम लोग स्पीच, स्पीच माने ऐसे हम लोग अगर इसको क्या करें, वर्ब की तरह लें तो स्पीच मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीच माने बोलना। ठीक है, तो स्पीच का मतलब है, अगर हम कह दें कि समथिंग इज, समथिंग इज, समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड, या यहाँ पे कह सकते हैं समथिंग इज सेड इज कॉल्ड स्पीच, इज कॉल्ड स्पीच। समथिंग इज सेड इज कॉल्ड स्पीच। मतलब कोई भी अगर यहाँ पे सेंटेंस, कोई भी यहाँ पे बोल रहा है कुछ, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीच बोलेंगे। मतलब वो उसका क्या है, स्पीच है, कथन है, एक कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई बोल रहा है तो इसमें हम लोग स्पीच में क्या लेते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट को बोला जाता है प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट को बोलता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। और यहाँ पे स्पीच माने हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कथन। तो यहाँ पे इसकी हिंदी हो सकती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी से, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट बोलता है तो वो दो तरीके से हम लोग बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने तुमको कुछ बता दिया कि वो कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, तो उसको तुम अगर किसी और व्यक्ति से जाके उसी के वर्डिंग्स को, उसी के स्टेटमेंट को किसी और से जाके बता रहे हो, तो वह क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अपने मतलब अपने वे में, अपने वर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम लोगों को नरेशन, तो नरेशन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नरेशन क्या होता है, नरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, नरेशन समझ गया कि नरेशन मैंने नरेट होता है, नरेट मतलब कहना, नरेट माने कहना। अब यहाँ पे उसमें आता है डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष कथन। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो कोई किसी ने पूछ दिया, किसी ने पूछ दिया कि ये बताओ कि डायरेक्ट स्पीच कहोगे किसको, किस कैसे स्टेटमेंट को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं, किस प्रकार का स्टेटमेंट अगर रहेगा तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो व्हेन, हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। व्हेन सम, व्हेन एनीथिंग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हेन एनीथिंग is, when anything is spoken
एनीथिंग इज स्पोकन और रिटेन एनीथिंग इज स्पोकन और रिटेन बाय someone by someone anything is spoken or written by someone as it is is called direct narration is called direct narration or direct speech आ रहा है समझ में? देखो इसको, इसकी मीनिंग पहले समझ लो, इसकी मीनिंग क्या होगी? वेन मीन्स जब, एनीथिंग मतलब कुछ भी, इज स्पोकन अगर कुछ भी यहाँ पे स्पोकन मतलब बोला जाता है या लिखा जाता है बाय समवन, किसी के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है एज इट इज का मतलब होता है ज्यों का त्यों, जैसे उसने बोला उसी प्रकार से उसने जाके किसी और से बोला, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो क्या क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं, पहले यहां तक तुम लोग लिख लो।